हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ईरान और यूएस की जो पीस डील हुई है उसके बारे में। तो फ्राइडे की मॉर्निंग में या थर्सडे की नाइट में ऐसी न्यूज़ आई थी कि ईरान और यूएस जो है पीस डील पे पहुंच गए हैं। तो उस वजह से फ्राइडे को मार्केट को भी निफ्टी 2% अप थी और बाकी सारे इंडाइसेस भी अप थे। और आज भी वो पीस डील कंफर्म हो गई है, बस साइन नहीं हुई है। तो उसकी वजह से आज मार्केट्स मतलब 1%, 1.5%, कोई इंडेक्स 2% ऊपर थे। बस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो पीस डील अभी बात चल रही है सस्टेनेबल है कि नहीं है, क्योंकि इस पीस डील में जो इसराइल है वो एग्री नहीं हो रहा है। इसराइल जो है वो अभी भी हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है लेबनान के अंदर। तो और ईरान कह रहा है कि अगर वो अटैक करता रहेगा तो फिर पीस डील ये वो कैंसिल कर देगा। तो हालांकि ट्रंप ने इसराइल को समझाया है कि तुम ये मत करो, तो इसका क्या होता है पता नहीं है। लेकिन 19 जून को पीस डील साइन होनी है। अब सस्टेन होगी या नहीं होगी ये बात तो बाद में मालूम पड़ेगी। लेकिन इसकी वजह से क्रूड ऑयल नीचे आ गया 4-5%, $80 के आसपास क्रूड ऑयल का प्राइस आ गया। इससे हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा और हमारे रुपये को भी स्टेबिलिटी मिलेगी। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स रेगुलरली बेच बेच के जा रहे हैं इंडिया का मार्केट, वो भी हो सकता है कुछ टाइम में दोबारा से नेट बायर्स बन जाए इंडियन मार्केट में। इससे हमारे इंडियन इकोनॉमी पे काफ़ी इम्पैक्ट होंगे। जैसे कि हमारा जो ओवरऑल बिल है, जो इम्पोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा। अगर $100, $120 की जगह $80 पे या $70 पे क्रूड ऑयल परचेज करती है हमारी गवर्नमेंट, तो हमारा क्रूड का बिल कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन भी कम होगा, क्योंकि जो प्राइस में पेट्रोल मिल रहा है या डीजल मिल रहा है उसमें भी कमी आ सकती है अगर क्रूड ऑयल का प्राइस गिरता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिलेगी इससे। और स्टॉक मार्केट के लिए ये बहुत खुशी की बात है, इसीलिए मार्केट 2 दिन से अप है। रुपये को भी स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि जब एफआईआईज अगर कम सेलिंग करेंगे और हमें कम पेट्रोल कम प्राइस पे तेल मिलेगा तो उससे भी हमारे रुपये को स्टेबिलिटी मिलेगी। और इन फ्यूचर आरबीआई जो है वो उसके पास एक स्कोप होगा कि वो नेक्स्ट मीटिंग जब भी गवर्नमेंट आरबीआई करेगी अपनी पॉलिसी डिसीजन की मॉनेटरी पॉलिसी लाएगी, तो उसमें वो इंटरेस्ट रेट को घटाने की तरफ भी सोच सकती है। फिजिकल डेफिसिट कम होगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में रहेगा। तो इसीलिए ये सब काफ़ी फर्क पड़ता है इन सब बातों से। और हमारा इन्फ्लेशन ओवरऑल अंडर कंट्रोल अगर रहता है तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे ये जो यूएस और ईरान की जो पीस डील हुई है उससे स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में अगर हम कोई भी स्टॉक्स के नाम लेंगे तो वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, हमारी कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसमें जो इस पे काफ़ी बेनिफिट होगा स्टॉक मार्केट को, और कुछ कंपनीज को बेनिफिट होगा, कुछ को लॉस नुकसान भी हो सकता है इससे। जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जैसे ऑयल इंडिया वगैरह, ओएनजीसी वगैरह, उनको बेनिफिट होगा क्योंकि उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। एयरलाइंस हैं जैसे कि इंडिगो, उन्हें फ़ायदा होगा, उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, उनके फ्यूल चार्जेस कम हो जाएंगे। पेंट कंपनीज हैं जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, उनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो जाएगा, तो उनका जो प्रॉफिट है या एबिटा है वो बढ़ जाएगा। केमिकल कंपनीज हैं, प्लास्टिक कंपनीज हैं, क्योंकि केमिकल्स की जितनी भी कंपनीज है केमिकल्स के अंदर भी क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव यूज होता है। प्लास्टिक की कंपनीज जो प्लास्टिक का किसी भी तरह का मटेरियल बनाती हैं, वायर्स बनाती हैं, क्योंकि वायर्स के ऊपर कंपाउंड आता है वो प्लास्टिक का ही होता है, उन सब में उनको बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जो उस टाइम वो प्रेशर में थी वो प्रेशर से बाहर आ जाएंगी। तो इन सब कंपनीज के लिए बेनिफिशियल है। उसी तरह कुछ कंपनीज के लिए नेगेटिव भी है, जैसे कि अपने डिफेंस स्टॉक्स हैं। डिफेंस स्टॉक्स वैसे तो इंडिया का एक बहुत लंबा रनवे है डिफेंस स्टॉक्स का, क्योंकि अभी तक हम कुछ खास एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत छोटा सा अमाउंट एक्सपोर्ट करते हैं। और अगले 5 से 10 साल में डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो वैसे तो इंडिया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर अगर शांति होती है तो उससे डिफेंस स्टॉक्स की को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्पेंडिंग डिफेंस पे कम होती है। डिफेंस स्टॉक्स किसी भी देश के तब चलते हैं जब गवर्नमेंट डिफेंस पे ज़्यादा स्पेंड करती है। तो जैसे अगर लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है दुनिया में तो डिफेंस के ऊपर थोड़ा फोकस कम हो जाता है गवर्नमेंट का, किसी भी देश की गवर्नमेंट का। तो उस वजह से डिफेंस स्टॉक्स थोड़ा सा फिर कम चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो डिफेंस स्टॉक्स जैसे HAL वगैरह बहुत से स्टॉक्स हैं, गार्डन शिप बिल्डिंग वगैरह, तो उनको थोड़ा सा स्टेग्नेशन आ सकता है। तो इसलिए ओवरऑल बाकी ओवरऑल तो हमारे स्टॉक मार्केट के लिए ये अच्छी ही न्यूज़ है। अगर ईरान और यूएस की पीस डील जैसे हो गई है या हो जाएगी, साइन हो जाएगी कुछ दिनों में स्विट्जरलैंड के अंदर तो इसलिए अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में करते हैं तो आप रेगुलर करते रहें और घबराएं नहीं। मार्केट हो सकता है दोबारा डिप दे, तो उस वक्त आपको घबराना नहीं है, आपको लमसम पैसा डालना है या एक्स्ट्रा अमाउंट डालना है, ताकि यहाँ से 2-3 साल बाद का फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है।
अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके 3-4 साल वेट कर सकते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो आपके क्या थॉट्स हैं, क्या इस बारे में, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।